और अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें सबसे बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है हमारे खबरियों के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से ये खबर आ रही, सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि अंतिम वर्ष फाइनल ईयर वालों की परीक्षाएं होंगी और बाकी सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हमारे साथ संवाददाता मधुरा और अभिलाषा जी जुड़ रहे हैं, जिससे हम अभी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभिलाषा, मधुरा जी, क्या हालचाल वहाँ पर? यहाँ जूनियर्स में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। एक लड़के से हमने बात की अभी, उसने कहा कि जब वो नहाने गया तब वो फर्स्ट ईयर में था और नहा के निकला तब वो सेकेंड ईयर में है। साथ ही लोग इतना ज़्यादा खुश हैं कि यहाँ पे कुत्तों को सैनिटाइज़र बांटा जा रहा है ताकि वो लोग सेफ रहे कोरोना टाइम पे। यश, फाइनल ईयर वालों के बीच काफ़ी टेंशन का माहौल है। यहाँ पर बच्चे खिड़कियों पर आकर थाली में सर बजा रहे हैं और ऐसी भी खबर आ रही है कि कुछ लड़कों ने बिना टी शर्ट की रैली निकाली है और ऐसा भी कहा गया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे चलकर वो अपनी पैंट भी उतार देंगे, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन। तो जैसे कि देखा आपने सुना अभी क्या चल रहा है, बट हम इस न्यूज़ बुलेटिन को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहते हैं। जो लोग प्रमोट हो गए हैं उनके लिए फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ मैं, तो उसे ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो समझ लिया, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। बट आगे क्या आपका प्रमोशन फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप फर्स्ट ईयर में आपकी अटेंडेंस की परसेंटेज 0 से 30 के बीच में, मतलब 0 to 30 के रेंज में है, तो सेकेंड ईयर की सारी सब्जेक्ट्स में आपको केटी दे दी जाएगी। अगर आपकी परसेंटेज रेंज 30 to 70 के बीच में आती है तो आपको सेकेंड ईयर के आधे सब्जेक्ट्स में केटी दे दी जाएगी। मतलब अगर आपके सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट्स है तो आपको 3 में ऑलरेडी केटी दे दी जाएगी फ्री में। और अगर आपकी अटेंडेंस 75 to 90 के बीच में रेंज करती है तो आपको सेकेंड ईयर से भी प्रमोट करके डायरेक्ट थर्ड ईयर में भेजा जाएगा। जी हाँ, फर्स्ट ईयर से आप डायरेक्ट चले जाएंगे थर्ड ईयर में। और अगर आपकी अटेंडेंस 90% के ऊपर रही तो आपको डायरेक्ट डिग्री मिलेगी। जी हाँ, आपको डायरेक्ट डिग्री दे दी जाएगी। आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड ईयर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ ईयर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट डिग्री लीजिए और जॉब पर लग जाइए। तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। चलते हम आगे कोरोना वायरस की खबरों की ओर। तो अब तक की एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अंतिम वर्ष फाइनल ईयर वाले छात्रों के लिए खबर आ रही है कि आपकी परीक्षाएं रद्द हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक आशा की किरण आ रही है फाइनल ईयर वाले छात्रों के लिए कि आपकी अंतिम वर्ष, आपकी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द हो सकती है। हमारे साथ संवाददाता मधुरा और अभिलाषा जी फिर जुड़ रहे हैं, उनके पास फिर चलेंगे। अभिलाषा, मधुरा जी, क्या खबर वहाँ से? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यश। यहाँ पे उम्मीद तो दिखाई दे रही है। साथ ही शिरडी के साईं बाबा का भंडारा आयोजन किया गया है और ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पे कुत्तों के लिए इटालियन फूड अभी सर्व किया जाएगा। काफ़ी खुशनुमा माहौल है, सब लोग बहुत खुशी से झूम रहे हैं। जी यश, बहुत ही खुशी की खबर है। यहाँ पे लाइटिंग की जा रही है, मंडप बांधा जा रहा है और ऐसी भी खबर आई है कि यहाँ पे महागणेश आरती होने वाली है जिसमें सैनिटाइज़र का महाप्रसाद दिया जाएगा। और जैसा कि सुना आपने, आशा की किरण और खुशी की लहर अब दौड़ चुकी है। तो अब तक की एक सबसे बड़ी खबर आ रही, फिर एक सबसे बड़ी खबर आ रही, बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ये फिर से फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए कि आपकी परीक्षा रद्द हो गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ रही है कि आपकी परीक्षाएं जो थी वो रद्द हो चुकी है। अब आपको डायरेक्ट डिग्री दे दी जाएगी। डिग्री का फॉर्मूला भी डिसाइड नहीं हुआ है, बट अगर आपको, सुन लीजिए मेरी बात, पिछले सेमेस्टर में अगर आपकी अटेंडेंस 90 से 100% के बीच में रही है तभी ही आपको प्रमोट किया जाएगा। ये भी एक कंडीशन रखी गई है। और जिसकी अटेंडेंस 75 के नीचे थी पिछले सेमेस्टर में, उनको तो डिमोट कर दिया गया है। जी हाँ, मतलब आप थर्ड ईयर में थे तो आपको अब सेकेंड ईयर में डाल दिया गया है, 1 साल डिमोट कर दिया है। तो ये भी एक खबर
निकल के आ रही है, इसके ऊपर हम फिर हमारे संवाददाता मधुरा और अभिलाषा जी के पास जाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मधुरा, अभिलाषा जी, क्या खबर आ रही है आपके पास से? जी हाँ, यहाँ पे ये अभी आ रहा है खबर कि यहाँ पे सैनिटाइज़र के स्पेशल दिए जलाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे डीजे को बुलाया गया है जिस पे बच्चे जो है कोरोना गो इस गाने पे डांस करेंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। और इसके साथ ही सुबह यहाँ पे छोले भटूरे के नाश्ते का आयोजन किया गया है। मैं तो वो खा के ही आऊँगी क्योंकि आप लोग तो वो देते नहीं हो। तो यश, मैं अभी कॉलेजेस के बाहर खड़ी हूँ और अभी अभी मुझे एक नई खबर मिली है जिसमें ये कहा गया है कि कॉलेजेस के स्टाफ जो है, स्टाफ मेंबर्स, उनके पगार डबल किए गए हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पे सैनिटाइज़र से भरी हुई दही हंडी भी फोड़ी जाएगी जिसके प्राइसेस में डिक्रीज होंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि अभी भी एक खुशी की लहर, फाइनल ईयर के बच्चे बहुत ही खुश हो चुके हैं और आशा करते हैं कि उनकी खुशी चलते रहे। और अब तक की एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, सुन लीजिए, रुको। फाइनल ईयर के छात्राओं के लिए ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के छात्राओं की परीक्षा अब हो सकती है। पिछली बार मैंने कहा था रद्द हो सकती, बट अब मैं बोल रहा हूँ हो सकती है। इतना सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर बन चुकी है एकदम। इसके ऊपर फिर हम हमारे संवाददाता अभिलाषा और मधुरा जी के पास जाने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि जी यश, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी नज़र लग गई मेरे छोले भटूरे के प्लान को। और यहाँ पे फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स की ज़िंदगी एक अब्बास मस्तान के सस्पेंस की मूवी की तरह हो गई है जहाँ पे हर मिनट कुछ ना कुछ अलग सस्पेंस दिखाई दे रहा है। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि जो डीजे वालों को इन्होंने बुलाया था डांस करने के लिए, उसकी बहुत बुरी तरह पागलों की तरह पिटाई कर दी है। और इस पागलपन को देखते हुए पागल खाने से गाड़ियाँ आई है बच्चों को उठाने के लिए। अब आगे की खबर मैं आपको ऐसे ही पहुंचाती रहूंगी। यश, बच्चों ने सारे क्वारंटाइन सेंटर्स बुक कर लिए हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर को एग्जामिनेशन सेंटर भी बनाया जा सकता है। तो जैसे कि देखा आपने सुना, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि अभी भी बच्चों के बीच में फिर बच्चे दुखी हो चुके हैं, फिर बच्चों के अंदर एक दुख की लहर आ रही है। और अब तक की एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, आप लोग रुकिए, वहां पर जहां भी रुके वहां पर रुक जाइए। अगर आप फाइनल ईयर के बच्चे हैं तो रुक जाओ। आपके एग्जाम्स तो भाई अब कंफर्म होंगे। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके आया हूँ, थप्पा लगा के आ रहा हूँ कि आपकी एग्जाम्स होंगे तो होंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। आपकी परीक्षाएं होंगी तो होंगी। यश, एक बुरी खबर आई है, जो लाइटिंग्स किए गए थे उनको निकाल दिया गया है। स्टाफ के पगार जो कि डबल होने वाले थे वो पहले से भी आधी हो चुकी है और यहाँ पे अपरिचित को बुलाने की अनोखी डिमांड की जा रही है। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम हॉल से पहले ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पर भी उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाए, इसका नोटिस कुछ ही दिनों में स्वर्ग लोक में भेजा जाएगा। और उसके तो हमारे संवाददाता मधुरा और अभिलाषा जी इसके बाद जुड़ रहे हैं, आपसे ताज़ा खबर लेना चाहेंगे इसके बारे में, क्या हो रहा है वहाँ पर, जरा बताइए प्लीज़। जी हाँ, ये खबर आ रही है कि कुछ ही दिन में भगवान को ये नोटिस भेजा जाएगा और फिर स्वर्ग लोक में इसका डिसीजन होगा कि आखिर एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है। और ये चीज़ फाइनली लग रहा है वहाँ क्लियर हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप लोग वेट करें और बने रहें इस न्यूज़ चैनल के साथ। जी यश, और बच्चों को ऊपर अपना हॉल टिकट ले जाना होगा और उस एग्ज़ाम्स के मार्क्स भगवान को डेटाबेस में स्टोर करके यूनिवर्सिटी के सर्वर पर भेजना होगा, ऐसी सूत्रों से खबर मिल रही है। और क्या खबर निकल के आती है इसको हम आपको बताते रहेंगे, ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर और